लक्ष्य 84 से मुक्ति पाने का असली भेद। इसमें किसी भी प्रकार का कोई छुपाव नहीं है। जो सत कबीर साहब ने वाणी बोली है और सार नाम बताया है, वही सार नाम विधेय है। अपने स्वरूप को विधेय जाने, ये देह को त्याग कर विधेय स्वरूप का ध्यान करें। इसी को सार नाम और सार शब्द बोला है। जब कबीर साहब ने कहा है कि सार सार गही लहे तो थोता दे उड़ाए। थोता का मतलब होता है अपने शरीर का त्याग कर देना, और सार चीज़ वह है जो प्राण आत्मा इस शरीर को चलाती है, उसी को सार शब्द बोला है और विधेय है। उसने देह धारण करके इस लक्ष्य 84 में नाना प्रकार की योनियों में कष्ट भोगती रहती है। इसलिए विधेय होना ही मुक्ति का सार मंत्र है। वाणी में लिखा है, नाम विधेय निस्दिन सुमरे, नहीं भूले छिन घरी। नाम विधेय जो जन पावे, कबो न सूरत बिसरी। ऐसो शब्द सदगुरु से पावे, आवागमन हरि। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पावे अमर नगरी। जब वो विधेय स्वरूप का ध्यान करता है, अपने आप को विधेयी मानता है और विधेयी ही होकर रहता है, तब उसको किसी प्रकार की देह धारण नहीं होती। अंत जहाँ आशा तहाँ वासा। अंत में जैसी उसकी आशा रहेगी, वैसा ही उसको फल मिलेगा। अगर किसी देह का ध्यान रखेगा तो लक्ष्य 84 में देह धारण करके फिर आना पड़ेगा। कबीर साहब स्वयं अपने आप के बारे में कहते हैं कि हम विदेही देह धरी आए जगत मंझारा। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, किंतु समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं सार ज्ञान को, तब तक किसी भी प्रकार का भेद हमको नहीं मिल सकता। तो उन्होंने सार शब्द बता दिया है। कबीर साहब ने कहा है कि सार शब्द हम भाक सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। उन्होंने अपने आप के ऊपर से सार शब्द का भेद बता दिया है कि हम विधेय दे धरी आए जगत मंझारा। और वाणी में भी उन्होंने बताया है कि विधेय ही स्वरूप का ध्यान करना है, विधेय ही होकर रहना है। जिस प्रकार जो तिरिया पीहर बसे, नित उठ पति को ध्यान। कहे सुने तो लाजे मरे, ऐसो आत्मज्ञान। इसी को याद रखना है। जिस प्रकार मौन अवस्था में रहते हैं, किसी भी प्रकार का जप सोच विचार नहीं लाते मन में और विधेय ध्यान करते हैं, उसी प्रकार हमको हमेशा विधेय ही ध्यान रखना है। अपनी देह का या किसी भी देह का, किसी भी देवी देवता की देह का ध्यान नहीं करना है। केवल विधेय ही होकर रहने से ही मुक्ति प्राप्त होगी।